अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मेरा कैसे होंगे। और जी बहुत सारे लोगों बंदे एक ही बात क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद कमेंट्स भी कर रहे होते हैं कि जी पोलैंड की अपॉइंटमेंट नहीं आती, ठीक है। जी मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी यूरोपियन कंट्री है जिसकी अम्बेसी में अपॉइंटमेंट जल्दी आ रही है। पोलैंड के अलावा दूसरी किसी भी आप कंट्री में अप्लाई कर लें, सबकी अपॉइंटमेंट किसी के 3 महीने बाद आ रही है, किसी के 4 महीने बाद आ रही है। और अपॉइंटमेंट में यही टाइम लग रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ की अम्बेसी है, ठीक है। चाहे आप माल्टा कर लें, हंगरी कर लें, ठीक है। उसके बाद क्रोएशिया कर लें, कोई भी आप कर लें मेरे भाई यूरोपियन कंट्री, सबको टाइम लग रहा है, ठीक है। जिन लोगों को लगता है ना कि जी दूसरी किसी कंट्री की बड़ी जल्दी अपॉइंटमेंट आ रही है, ठीक है, तो मुझे आप बता दें कमेंट के अंदर कि जी वाकई उसकी बड़ी जल्दी आ गई अपॉइंटमेंट उसी कंट्री की। तो पोलैंड के जो लोग कहते हैं लेट आती है, मेरी अपनी 50 दिन में अपॉइंटमेंट आ गई थी, ठीक है। 1 महीना बाद इनके अंदर मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई थी। तो बेसिकली मेरे भाई जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जिन्होंने किया भी हुआ है, ठीक है, जो लोग गल्फ कंट्रियों में काम कर रहे हैं, किसी को 2 साल हो गए हैं, किसी को 4 साल हो गए हैं, किसी को 10 साल हो गए हैं, ठीक है, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं आराम से, ठीक है, अपना पैसा कमा रहे हैं, फिर वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे पाकिस्तान में हैं, कुछ लोग इंडिया बांग्लादेश में हैं। जो जहाँ भी रह रहा है या जहाँ से भी जिसने अप्लाई किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि बंदा अगर सऊदीया में है, उसको 4 साल वहाँ पे हो गए हैं, ठीक है, उससे वो कह रही है अप्लाई करना, लेकिन अपॉइंटमेंट बड़ी लेट आती है। 4 साल सऊदीया के अंदर गुजार लिए उस बंदे ने, लेकिन अपॉइंटमेंट लेट आ रही है तो इस वजह से अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। जब आपने 4 साल मेरे भाई सऊदीया में गुजार लिए या किसी भी गल्फ कंट्री में गुजार लिए हैं, अगर उसी कंट्री में एम्बेसी है, आपने पोलैंड का वर्क अप्लाई किया है या करना है, तो अगर अपॉइंटमेंट 4-5 महीने बाद भी आती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। पहले भी तो आपने इतनी देर वहाँ पे काम किया, आप वहाँ पे रुके हैं, तो कोई थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी गुजार लेंगे वहाँ पे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप अप्लाई नहीं करते तब भी आप उसी कंट्री में रहेंगे ना, ठीक है। तो कहीं आप दूसरी कंट्री तो चलेंगे अगर आप अप्लाई नहीं करते। अगर अप्लाई करते हैं तब भी आप उसी कंट्री में काम कर रहे हैं, अगर आप नहीं करते तब भी उसी कंट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी टाइम वहाँ पे अपनी कंट्री में स्पेंड कर लेते हैं, चाहे आप किसी भी गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं। तो जब आप एक बार अप्लाई करते हैं तो फिर आपका कभी ना कभी नंबर आएगा ना, ठीक है। अपॉइंटमेंट बहुत सारे बंदों की बहुत ज़्यादा लेट इसलिए हुई है क्योंकि उनका सही से अपॉइंटमेंट बुक नहीं हुई, ठीक है। अगर उनकी अपॉइंटमेंट सही से बुक की हो, उनके डॉक्यूमेंटेशन मतलब ओके, जब वो पेज फिल करते हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट टाइम से आ जाती है। कुछ कहते हैं लकी ड्रॉ होता है, लकी ड्रॉ नहीं होता बेसिकली, ये पोलैंड की एम्बेसी का वहाँ पे ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक होता है, और पर वीक कुछ बंदों को बुलाते हैं। वीकली वहाँ पे ड्रॉ होता है, तकरीबन 40 से 50 बंदे वो वीकली वहाँ पे बुलाते हैं, ठीक है, एम्बेसी के अंदर। मतलब एक दिन में 8 से 10 बंदे ही बस जाते हैं जो अपनी फाइल वहाँ पे सबमिट करते हैं, ठीक है। और एक बंदा अगर वहाँ पे फाइल सबमिट करता है तो मैक्सिमम मेरे ख्याल में 20 मिनट लगते हैं, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत कम चांस होता है कि वो आपका इंटरव्यू वहाँ पे करें, लेकिन ज़्यादातर जो है कोई रश होता है तो वो इंटरव्यू नहीं करते। आपकी जो फाइल होती है वही उनको हर एक चीज़ बता देती है, तो इसलिए वो इंटरव्यू नहीं करते, ठीक है। 20 मिनट लगते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं, आप अपना एम्बेसी की जो आई होती है डेट वो आप दिखाते हैं, बाई गाइड को आपको अंदर भेजता है, तो आप वहाँ पे अपनी फाइल सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर आपने वेट करना होता है 14 दिन का, उसके बाद फिर आपका रिजल्ट जो है वो आ जाता है। तो मेरे भाई जो लोगों ने अप्लाई करना है, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट जब बुक हो जाती है उसके बाद आराम से वेट करें, अपना काम करते रहें, अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन रखें, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ध्यान दें, ठीक है, वो डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके रखें आप, ठीक है। तो जब आपकी अपॉइंटमेंट जब भी आती है, चाहे वो 2 महीने बाद आए, चाहे वो 4 महीने बाद आए, तो आप एम्बेसी में जाएँ, ठीक है। मैं जब पोलैंड मस्कत में था तब भी मैं यही सुनता था मेरे भाई, मैं 2 साल पहले की वीडियो भी कोई यूट्यूब पे देख लें तो वो यही कहते हैं अपॉइंटमेंट नहीं आ रही, रिजेक्शन रेशियो बहुत है पोलैंड की, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। मैंने खुद पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई किया, ठीक है मेरे भाई। तो जब मैंने अप्लाई किया तब कहते थे जी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है रिजेक्शन की, मुझे लग नहीं रहा कि कहीं से भी आप यो सऊदीया से लगा लें, चाहे दुबई से, चाहे मस्कत से या पाकिस्तान से, बहुत ज़्यादा हाई रेशियो है जी। रेशियो मेरे भाई कोई नहीं होती वीज़ा की, मैं बता दूं आपको, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो आपका वीज़ा लग जाएगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है नहीं लगेगा। बहुत सारे लोगों की रिजेक्शन सिर्फ इसी वजह से होती है, उनके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होते। ज़्यादातर ने अप्लाई किया होता है इन एजेंसियों से, इन एजेंट से जो गल्फ कंट्री में बनी हुई हैं, ठीक है। और जो वो एजेंसी हैं वो बंदे को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बताते ही नहीं है, ठीक है। ना वो एनओसी का बताएंगे, ना बैंक स्टेटमेंट का बताएंगे, मतलब वो बंदे को इतना आसान तरीका बताते हैं, जी बस 2 डॉक्यूमेंट ले आओ, हम आपको पहुँचा देंगे जी उधर पोलैंड के अंदर। जो दूसरा डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो तो, जो आईडी मांगते हैं वो, उसका तो वर्क परमिट अप्लाई करने में कोई रोल है ही नहीं। वो तो बस वैसे मांगते हैं कि अगर खाली पासपोर्ट मांगे तो उनको शक होगा, खाली पासपोर्ट कैसे जा सकते हैं आप पोलैंड या यूरोप। तो खाली पासपोर्ट का आपका वर्क परमिट अप्लाई होता है, ठीक है।
बाकी डॉक्यूमेंटेशन बताते नहीं है वो लोग, बहुत आसान करते हैं। आसान करेंगे तो आप लोग अप्लाई करेंगे, वरना वो कैसे अप्लाई करेंगे आप लोग। अगर आपको बता देंगे एमसी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो अप्लाई नहीं करते, तो फिर उनके ऑफिस बंद हो जाएंगे, उनका रेंट कौन देगा। तो वो आप लोगों से जेबों से जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो इसलिए मेरे भाई रिजेक्शन ज़्यादा होती है जब आप अपनी फाइल कंप्लीट करके नहीं जाते। जब मैंने अप्लाई किया था तो मैं पता था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जो मेन है मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट अरेंज किए, अपनी फाइल बनाई, ठीक है। एम्बेसी में गया, सबमिट की, और हमला मेरा वीज़ा स्टैंपिंग होगा, आज मैं पोलैंड में हूँ। अगर मैं भी इन्हीं बातों को सोचता मेरे भाई कि जी पोलैंड की रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, पोलैंड की तो अपॉइंटमेंट ही नहीं आ रही, ठीक है, तो अभी मैं मस्कत में होता। कोई भी मेरे भाई अपने काम करना है तो उसके लिए रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क के बगैर आप ये याद रखें कोई काम नहीं होता, हमेशा रिस्क लेंगे। कोई बिजनेस भी अगर आप करते हैं तो उसमें रिस्क होते हैं हमेशा। तो इसी तरह मेरे भाई अगर आपने यूरोप आना है तो उसमें भी रिस्क होता है हमेशा। तो अगर आप रिस्क लेंगे तो यहाँ तक पहुँच सकेगा। अगर आप कहते हैं जी आपसे आपको को बंदा पैसे लेके यूरोप पहुँचाए तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, ऐसे नहीं होता। यूरोप का जो वीज़ा है वो आसानी से नहीं मिलता, ये सबको पता है। जो गल्फ कंट्री हैं इनका वीज़ा और होता है, यूरोप का वीज़ा और होता है। तो इसलिए मेरे भाई इसमें हमेशा रिस्क रहता है, तो रिस्क लेंगे तो आप लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। और रिस्क के बगैर कोई काम भी नहीं होता, आप समझते हैं इस चीज़ को। तो जो बाकी जो अपॉइंटमेंट की बात है, तो अपॉइंटमेंट का मेरे भाई आप कोई मसला नहीं, वेट करें। पहले भी तो आप गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं, तो अभी भी वेट कर लें, अपना वर्क परमिट अप्लाई करें। उसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, फिर वेट करें, अपना काम करते रहें। अपने वर्क परमिट को जेन पे सवाल मत करें, जब आपने अप्लाई करना हो उसे अप्लाई कर लें, बाद में उसको सोचें मत, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान मत दें। जब तक वर्क परमिट नहीं आता, वर्क परमिट आ गया, अपॉइंटमेंट बुक कर दो, फिर आप अपने काम में लगे रहो। अपना जो काम कर रहे हो, अपनी इनकम कमा रहे हो, अपनी बैंक स्टेटमेंट में तो ध्यान रखो, ठीक है। वर्क परमिट ऑलरेडी आपका पास होता है, ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी जब अपॉइंटमेंट तब आप रेडी करें, ठीक है। जब भी आती, चाहे वो 2 महीने बाद आए, चाहे वो 4 महीने बाद आए, ठीक है। तो वेट करें ना, जब आप दूसरी कंट्री में कहीं पहले ही रह रहे हैं वहाँ पे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पे वे सुकून से वेट करना है अपना अपॉइंटमेंट का। जब अपॉइंटमेंट आपकी आती है तो फिर आप मैसेज आए, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा स्टैंपिंग हो जाएगा। तो उम्मीद है इस वीडियो में आप समझ गए मेरे भाई कि लेट अपॉइंटमेंट्स क्यों हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पे रश लगा हुआ है। ज़ाहिर सी बात, बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए लेट होती हैं, ठीक है। तो अगर लेट हो भी रही हैं, तो अगर आपने अप्लाई करना है, यूरोप आपने आना है, तो आप वेट करें, ठीक है। इसका यही हल है, बस इसका कोई हल नहीं होता। और तो जी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ये अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।